गोमचियों का पहाड़ बनाना चाहें तो क्या बन सकता है? इसी तरह से असत्य है, एक असत्य छिपाने के लिए कई बोलना पड़ता है। एक झूठ बोल दिया तो कई बार झूठ बोलना है, इसलिए झूठमय हो जाता है। तो पहले वंदना की सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। क्या 3 मंत्र हैं भागवत जी में। पहले स्टार्ट में ध्येयम ज्ञेयम और पेयम। ध्यान किसका करें? तो उस पर ब्रह्म परमात्मा निर्विकार। इस जो पहले मंत्र के 108 अर्थ कर रहे हैं, इसके 108 अर्थ की अलग से पुस्तक बनी एक ही मंत्र की। जो अभी हमने बोला था जन्मांध्य वाला, इसमें इतनी वर्णन है कि हर एक देवता का इसमें वंदन है, जिसका जो इष्ट हो उसका ही वंदन कर सकते हैं। और दूसरा है धर्मा प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शतम। परम धर्म क्या है? क्या हम लोग मंदिर जाना धर्म है? सुबह 4 बजे उठ करके परिक्रमा लगाना धर्म है? या करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है? धर्म क्या है? इस दूसरे में पहले गेयम पर ध्येयम और फिर पेयम। पेयम माने पान करना। भागवत जी को जी लिखा सुनत। तीसरे मंत्र में लिखा निगम कल्पतरोरि गलितम फलम शुकमुखाद्रव संयुतम। तो पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रस का भूमि भावता। भागवत जी को सुनी जाती कि पी जाती? आप बताओ। पीना नहीं तो भागवत जी को लिखा है पीना। पिबत पिबत भागवत रसमालयम। अब पीना किसे कहते हैं और सुनना किसे कहते हैं? जो उसमें अंतर है ना। सुनने का एक ऐसे समझिए आप, अभी हमने बताया था ना वक्ता के लक्षण, तो उसमें तो दृष्टांत जो फेस्ट हो तो माने। एक स्वर्णकार था। स्वर्णकार ने पीतल की 2 मूर्ति बनाई और दोनों का वजन एक सा था और नुमास में ले गया मेले में। कहा एक मूर्ति की कीमत अलग अलग है दोनों की। तो लोगों ने पूछा इसमें कुछ अलग से लगा होगा, सोना वगैरह कुछ इसमें मिलाया होगा? बोले नहीं, इसमें केवल पीतल है, दोनों बराबर है, इसमें कुछ भी नहीं मिला है। फिर इसकी बोले अलग अलग रेट कैसे? बोले इसकी परीक्षा करें, इसको ले सकता है। तो एक संत जी आए, उन्होंने सुतरी ली और सुतरी बट करके मूर्ति के कान में डाली तो डर से डर निकल गई। तो बोले ये मूर्ति आपकी कितनी है? बोले 500 रुपए की। और दूसरी के कान में डाली तो सीधी अंदर चली गई। तो बोले ये मूर्ति? बोले 5000 की। तो बोले ऐसा क्यों? बोले ये क्या है? बोले सुनना। बोले इधर से सुनी उधर निकली जाती है, तो सुनना तो वही है। और पीना बोले जो सुन करके हृदय में उतर जाए उसका नाम है पीना। तो पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। तो ये भागवत क्या है? इसको हम कैसे पी सकते हैं? बोले भागवत क्या? ये पका हुआ फल है। तो इसमें क्या भरा? बोले फल में गुठली छिलका कुछ होता है, इसमें है कि नहीं? बोले अमृत द्रव संयुक्तम, केवल इसमें अमृत रस भरा हुआ है। तो भगवान ये कैसे आया? बोले नारायण की डाली से टपका। तो कहाँ आया? ब्रह्मा की डाली पे अटका। और ब्रह्मा से टपका तो नारद की डाली पे अटका। और नारद की डाली से टपका तो व्यास भगवान की डाली पे अटका। और व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया। जो फल इस तरह से आया। अब जी बताइए, आप फलों की वर्णन कर रहे हैं महाराज, तो ये क्या हो सकता है फल? बोले पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। तो उसको क्या करें? बोले आलयम, पीते रहो पीते रहो। पिबत भागवत रसमाला, बोले कब तक? आलयम, जीवन पर्यंत इसका पान करते रहो। इसलिए कहा जन्म जन्म मुनि यतन कराई अंतराम कहे आवत ना
तो जीवन पर्यंत हम भागवत कथा सुनते रहें, उसको पान करते रहें। इसी तरह से भगवान आज बैठे थे, क्योंकि कई लोग कहते हैं अरे अब क्या सुनना, भागवत यहाँ सुनी, कल परसों वहाँ सुनी, कितना सुना, यही तो लोगों के मन में है। तो वो ने भागवत जी का एक कण भी नहीं समझा। रामचरित ये सुनते अघाई, और रस विशेष जाना क्यों नाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी तो हमारे जी कान कैसे अहे भवन सर्प की बामी के तरह हो गए। जैसे सर्प बामी में घुस जाता ऐसे हमारे कानों को बताया है। जिन्होंने भगवान ने आंखों के भगवान ने दर्शन नहीं किए, तीर्थों के दर्शन नहीं किए, तो वो कैसे मोर पंख पर जो छपी रहती है ऐसे आंख, उसी तरह से आंख है। तो बोले कर से कर्म करें विधिना, कर्म करने के लिए हाथ पैर, पग पग